मोर देन 8 लाख रुपीज ऑफ प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड, दैट टू ऑन प्रॉप फर्म्स। कौन बोलता है प्रॉप फर्म पे पैसा नहीं बना सकते या प्रॉप फर्म इज अ स्कैम? मैं लाइव पे आउट अभी इसी वीडियो में लेके दिखाऊंगा एंड आई शो यू द एंटायर ट्रेड ब्रेकडाउन कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया, उसके पीछे क्या मेरी एनालिसिस थी, कैसे मैंने बायस जज किया, क्या मेरी साइकोलॉजी और क्या मेरी मेंटेलिटी थ्रू आउट द ट्रेड। बिकॉज किसी भी ट्रेड में जहां आपका इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा हो उसको लंबे टाइम तक होल्ड करना इज ऑल्सो एन आर्ट। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छा ट्रेड ले भी लेते हैं बट उसको लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते। तो आई विल गिव यू एग्जैक्टली मेरे दिमाग में क्या चल रहा था एंड किस तरह से मैंने एनालिसिस किया। लेट मी टेल यू कि जो मैंने 11 वीडियोस का प्लेलिस्ट डाला था ना मार्केट मैकेनिक्स का, उसमें से एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने इस ट्रेड के अंदर यूज किया है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि ये चीज़ें वर्क नहीं करती। आई एम गोइंग टू शेयर एवरी सिंगल थिंग विद यू। तो स्टार्ट करते हैं विद द ट्रेड ब्रेकडाउन। सो यहाँ पे बीटीसी का चार्ट है एंड दिस वाज द ट्रेड जो हमने लिया था। नाउ लेट्स सी कि इसको किस तरह से हमने लिया, क्या बायस क्रिएट किया। सबसे पहले ना हमें टॉप डाउन एनालिसिस करना है। कोई भी चार्ट पे आप ट्रेड ले रहे हो, कोई भी पेयर पे ट्रेड ले रहे हो, सबसे पहले देखो कि हायर टाइम फ्रेम क्या कर रहा है। बायस बनाओ, बायस बुलिश है बेरिश है, मैं लॉन्ग के साइड में ट्रेड ढूंढूंगा या शॉर्ट के साइड में, वो हमने कैसे किया। सो लेट्स गो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सबसे पहले सो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे एक चीज कि जैसे मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे मेरे को देखनी थी। ये एक लास्ट स्विंग है और एक हायर टाइम फ्रेम का स्विंग हाई या स्विंग लो, मोस्ट लिक्विड एरिया ऑन द चार्ट, वहां पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है। वहां पे अगर लिक्विडिटी स्वीप मिल जाए तो डायरेक्शन रिवर्स होने के बहुत अच्छे चांस है, रिवर्सल आने का बहुत अच्छा चांस है। तब सोचो कि दिस वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट स्विंग जिसका मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था। ये हमेशा मेरे चार्ट पे लगा हुआ था। दिस इज अ डेली की लेवल एंड मार्केट ने क्या किया आप देखो। 5 जून को मार्केट ने क्या किया, 5 जून को मार्केट देती है एक लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप क्यों बोल रहा हूं, मार्केट जल्दी से नीचे गई, सारे जो नीचे स्टॉप लॉसेस थे वो ग्रैब किए, लिक्विडिटी हंट हुई एंड इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। उसके बाद मार्केट क्या दिखाती है हमें, नेक्स्ट 2 दिन में एक बहुत अच्छा बुलिश मूव दिखाती है। अब यहां पे भी एंट्रीज मिल सकती थी बट आई कुड नॉट एंटर बिकॉज आई वाज ट्रेवलिंग। बट आप सोचो कि आई हैड अ वेरी क्लियर थिंग इन माई माइंड कि अगर मार्केट मेरे परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आती है या मेरे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन के अंदर आती है तो मैं एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड प्लान करूंगा। तो दिस इज हाउ आई क्रिएटेड माई बायस। मेरा बायस बहुत क्लियर था, आई एम गोइंग टू ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड, आई विल बी बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, बुलिश मोमेंटम है एंड मार्केट अब कहाँ तक जाएगी 68 72 मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ पे 2% 4% का अगर मूव कैप्चर मैं कर सकता हूँ, आई एम गोइंग टू टेक इट ऑन द लॉन्ग साइड। तो ये बना मेरा बायस सबसे पहले। ठीक है, मार्केट देखो क्लियरली फॉल करते हुए आ रही है, मैंने यहाँ एंट्री नहीं बनाई, लॉन्ग साइड यहाँ भी नहीं बनाई, यहाँ भी नहीं बनाई। हाँ मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया था जिसपे मैंने $2000 का पे आउट लिया था इसी प्रॉप फर्म से एंड वो मैंने शेयर भी किया अपने टेलीग्राम पे अपना सर्टिफिकेट। बट अब यहाँ पे बायस मेरा हो चुका है बुलिश। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा मैं 1 डे से, ताकि मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके अपनी एंट्रीज बनाऊं। तो सबसे पहले देखने वाली चीज क्या है, जो मेरी मार्किंग्स है मैं उसको छेड़ नहीं रहा हूं एंड आई विल एक्सप्लेन यू एवरी सिंगल थिंग कि मैंने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले आप सोचो कि ये वही की लेवल है, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ये वही की लेवल है जहां पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। दिस वाज द हाई जिसने इस लिक्विडिटी स्वीप को अंजाम दिया, जिसकी वजह से लिक्विडिटी स्वीप आई, ये वो हाई था। मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी स्वीप करके जल्दी से सारे एसएल ग्रैब करके जल्दी से ऊपर जाती है और एक इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है, जो मेरा बन चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर पे मेरे को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है। अब यहाँ पे मेरे को एक इंडिकेशन मिल चुका है कि मार्केट रिवर्स कर सकती है एंड मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया, ये बहुत बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप था एंड ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था। अब ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप अगर नहीं पता है, प्लेलिस्ट है देख लेना, एक वीडियो लॉजिकली मैंने एक्सप्लेन किया है। मार्केट नीचे आती है, इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती है एंड उसके बाद ब्रेक कर देती है अपना ये वाला हाई एंड इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो देखो मार्केट ने किया क्या, ये लो था, ये हाई था, ये हायर लो बनाया और ये एक हायर हाई बनाया और ये मिला मुझे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद बहुत सारे लोग सही सोच रहे हैं एकदम कि मेरे को एक कंफर्मेशन मिल चुका है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो मुझे इतना हाई कन्विक्शन दे रहा है कि अगर मार्केट अब फिर से मेरे एरिया में आके टैप करेगा तो मैं लॉन्ग साइड पे ट्रेड बनाऊंगा। दैट इज अ क्लियर आइडिया, दैट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस ट्रेड। अब मार्केट ने किया क्या, यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा फेयर वैल्यू गैप है एंड यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है मेरा। मैंने ऑर्डर ब्लॉक इसको क्यों बोला और इसको क्यों नहीं बोला और इसको क्यों नहीं बोला, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको वीडियोस जो मैंने डाली है उसमें समझ आएगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं वो 11 वीडियोस में। अब इसके बाद मार्केट क्या है कि फेयर वैल्यू गैप पे हल्का सा टैप करती है, एकदम हल्का सा मतलब, लेकिन बहुत सारा इंबैलेंस बाकी है। पर मार्केट यहाँ आने के बाद सीधा जाती है ऊपर, जो मुझे क्या देता है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, सो दिस इज नथिंग माई आईडीएम, दिस इज माई इंड्यूसमेंट। अगर इंड्यूसमेंट और क्लियरली समझना है अगेन ऑन द प्लेलिस्ट, तो मैं चाहता हूं कि मैं ट्रेड बनाऊं जब ये इंड्यूसमेंट निकल जाए, ये लिक्विडिटी निकल जाए, उसके बाद मैं बहुत
पॉजिटिवली इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड बना सकता हूं। अब मार्केट ने हाई बनाने के बाद क्या किया, नीचे आई, मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया एंड मार्केट ने ये मूव दिखाया, राइट। अब यहां पे बहुत क्लोजली देखना कि लोग कहां फंस रहे हैं, लोग क्या मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लोज दिस ताकि और क्लियरली हम समझ पाए। सो देखो यहां पे क्या है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आ रही है। मार्केट में काफी सारे लोगों ने यहां पे शॉर्ट किया होगा, यहां शॉर्ट किया होगा, यहां शॉर्ट किया होगा एंड देन उसके बाद तो टैप आया नहीं, बट काफी सारे लोग ना इस एरिया पे भी ना शॉर्ट करने के बारे में सोच रहे थे, बिकॉज उनको बायस का नहीं पता है, उन्होंने डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं किया है, उनको ऑर्डर ब्लॉक्स की नॉलेज नहीं है, वो यहाँ पे भी शॉर्ट कर रहे हैं। तो है क्या, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, इसके ऊपर भी स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, इसके ऊपर भी स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, इसके ऊपर भी स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। मार्केट ने क्या किया, जितने भी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे थे लोग, सबसे पहले यहां वाले लोगों को ट्रैप किया, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाने से हुआ क्या, जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस चला गया, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और हुई, जो ये ऑर्डर ब्लॉक था जहां पे मार्केट ने टैप किया। आप सोचो कि यहां पे मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला, टैप पे यहां नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला, क्योंकि इसका हाई तो ये है। अब मार्केट ने ये जो स्विंग बनाया है, ये वाला, इसको ब्रेक किया इस मूव के साथ। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एक, इस ऑर्डर ब्लॉक पे मुझे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मुझे क्या पता है कि ऊपर पड़ी है लिक्विडिटी, कौन कौन सी लिक्विडिटी पड़ी है। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मेरा ऊपर, सो मार्केट में ये बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होगा उसके ऊपर भी। एंड देन ये जो ये लेवल्स हैं जिनके ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, ये भी बहुत लिक्विड एरियाज हैं। तो मार्केट डेफिनेटली अब ऊपर की तरफ इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने जाएगी, राइट। सो इस केस में अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को बनानी है एंट्रीज। सो दिस वाज माय ऑर्डर ब्लॉक, यहां पे टैप करके मुझे मिला चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड अब मेरा सिंपल सा काम है कि ये एक डिस्प्लेसमेंट मूव आया है। अब ये इतना अच्छा जो डिस्प्लेसमेंट मूव है, इतने अच्छे जो आपको ग्रीन कैंडल्स मिले हैं, ये नॉर्मली तो नहीं मिल सकते, हम रिटेलर्स तो नहीं ला सकते मार्केट में। डेफिनेटली एक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर पंच इन हुए हैं एंड कुछ ऑर्डर्स रह गए होंगे, उसको फिल करने मार्केट आएगी, उसके लिए मैं अपना मार्क करूंगा ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप। एंड आप क्लियरली देखो, दिस इज अ ब्यूटीफुल ऑर्डर ब्लॉक, बहुत प्यारा सा ऑर्डर ब्लॉक है। इसके ऊपर ना 70 पॉइंट का फेयर वैल्यू गैप है। बहुत क्लोजली अगर आप देखोगे ना, ये इतना छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है 70 पॉइंट का, जो लोगों को शायद लोग नेग्लेक्ट भी कर देंगे, बट अ फेयर वैल्यू गैप इज अ फेयर वैल्यू गैप। चाहे कितना भी 70 पॉइंट का हो या 500 पॉइंट का फेयर वैल्यू गैप हो, वो डेफिनेटली वर्क करेगा, वो डेफिनेटली एक इम्बैलेंस है मार्केट में, उसको लेने आएगी मार्केट। अब यहां बनता है हमारा ट्रेड। आई वॉज ईगरली वेटिंग, मैं चार्ट्स पे था, मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में कम्युनिटी में डाल दिया था कि भाई आई एम लॉन्गिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक के टैप। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, एंटरिंग विद अ स्मॉल क्वांटिटी जब तक कंफर्मेशन नहीं आया था, एंड बीटीसी लॉन्ग साइड पे हूं मैं, राइट। एंड यहां पे मार्केट टैप जैसे ही करती है इस कैंडल पे, मैंने ना एक छोटा सा ऑर्डर पंच इन किया। मैंने 2 प्रॉप फर्म्स पे ये ट्रेड लिया था, वन वाज propfunded.ai, सेकंड वाज CoinTrax। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरा ऑर्डर है, देखो आप, कुछ टाइम के गैप पे मैंने 4 ऑर्डर्स पंच इन करे इस लेवल के आसपास। तो हमेशा मेरा आइडिया क्या रहता है, जब मैं एंट्रीज बनाता हूं, मैं एक साथ पूरी एंट्री नहीं बनाता जब तक कंफर्मेशन नहीं आता। तो पहले टैप पे मैंने एक ऑर्डर पंच इन करा, उसके बाद क्लियरली मैं आपको बताता हूं कि मैंने इस पॉइंट पे क्या किया था। सबसे पहले इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर एरिया में मैं चला गया 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, ताकि मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को और छोटा कर पाऊं, ताकि जो मेरा स्टॉप लॉस है वो और छोटा हो पाए। सो अब आप देखो कि क्या मुझे इस पूरे 15 मिनट्स में, इसको मैं जो 1 आवर का मेरा एरिया था, इसमें मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को और रिफाइन कर सकता हूं, जो हमने फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट वाली वीडियो में देखा था। ये एक बहुत प्यारा सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये पर्टिकुलर जो एरिया है मेरा। लेट मी मार्केट विद 15 मिनट्स ओबी, एंड ये एक बहुत प्यारा सा फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, ये एक बहुत प्यारा सा फेयर वैल्यू गैप है ऑन 15 मिनट्स, ठीक है, इसीलिए मैं उसको ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा हूं। लेट मी जस्ट मार्क इट एज FVG, राइट। अब 15 मिनट्स पे एनालिसिस चल रहा है। 15 मिनट्स पे आप सोचो, जैसे ही मेरा 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ ना, पहला तो मैंने यहीं पे इसी कैंडल पे ले ली थी पहली एंट्री। उसके बाद जैसे ही मेरा ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ और मुझे ये एक रिवर्सल कैंडल दिखी, मैंने अपने 3 ऑर्डर्स जल्दी जल्दी पंच इन किए। आप देखो, एक मिनट के, मतलब 1 मिनट के गैप में, 5-7 मिनट के गैप में, जब मार्केट यहीं होवर कर रहा था ना, मैंने अपने 3 ऑर्डर्स और पंच किए। एंड मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, यहां पे मैंने क्लियरली इस एरिया पे एंट्री बनाई, आपको दिख रहा है 15 मिनट्स पे इस CoinTrax पे, ये एग्जैक्ट कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई, जब मुझे कंफर्म हो गया कि यहां से मार्केट उठने वाली है। एंड मार्केट जब यहां आई तो मेरा लास्ट ऑर्डर पंच इन हुआ, एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या क्रेजी मूव आया। लेट मी गो ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम। अगर मैं टाइम फ्रेम स्विच भी नहीं करता ना, तो भी जो ये कैंडल बना है, ये जो रिवर्सल कैंडल बना है मेरे बहुत प्यारे जोन पे, ऑर्डर ब्लॉक पे, मुझे कंफर्म्ड है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अगर नहीं गई मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। तो ये 15 मिनट्स के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अपना स्टॉप लॉस पड़ा है। एंड उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट बढ़ती चली गई सिंगल वे,
एंड कितना बड़ा मूव कैप्चर हुआ ये। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने प्रॉफिट्स बुक कहाँ किए। अब सबसे पहले मेरा पहला आइडिया तो ये था कि मार्केट इस एरिया को निकालेगी, बिकॉज यहीं पे तो आएगा मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 आवर पे। सो दिस इज माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। सो ये तो सबसे पहला मेरा क्लियर आइडिया था कि मार्केट यहाँ टैप करके एटलीस्ट इस एरिया तक तो आएगी। अब मार्केट यहाँ आती है, पर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, क्योंकि मेरे को क्या दिख रहा है कि सबसे पहले ये एक ऐसा जोन है जिसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, ये एक ऐसा जोन है जिसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, और ये रात को आपको बता रहा हूँ मैं लेट नाइट ट्रेड है। मैं सुबह 11 मतलब 1 बजे सोया हूँ। ये 1 बजे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, मैं नहीं सोया, क्योंकि इस ट्रेड में इतना कुछ सीखने को है ना। अब आप सोचो कि ये सारी लिक्विडिटीज जो पड़ी है इसको मार्केट ग्रैब करेगी। मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया एट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक बेरिश साइड पे जो था, एंड एग्जैक्टली एट दिस कैंडल मैंने अपना ऑर्डर बुक कर लिया, पूरा प्रॉफिट्स ले लिए। अब मेरे को हालांकि आई वॉज कॉन्फिडेंट, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी यही डाला था कि द प्रॉफिट इज गोना बी एट दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल। आप क्लियरली देख सकते हो मैंने मार्क किया, एंड प्राइस वहां डेफिनेटली जाएगा और जा भी रहा है। बट मैंने यही बुकिंग क्यों कर ली? बिकॉज माई आइडिया वॉज कि प्राइस इजीली रिट्रेस कर सकता है डीपर इनटू दिस लेवल, एंड मैं नहीं चाहता कि मेरा जो ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है मैं उसको लूज करूं। सो मैंने अपने इस लिक्विडिटी एरिया के आसपास पहला प्रॉफिट बुक कर लिया, विच केम टू बी अराउंड, इस पे आप देखोगे अराउंड $6,118 का है, जो मैंने यहाँ पे बाय किया एंड यहाँ पे सेल किया, एंड उसके बाद ये फॉल भी आया, एंड इसी फॉल के चक्कर में मैंने इसको सेल किया था। उसके बाद अच्छा बुलिश मोमेंटम मिला, बट आई एम सेटिस्फाइड विद माय ट्रेड कि मैंने जो अपना TP1 था उसके ऊपर बुक किया, एंड मेरे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। यहाँ पे आप देखोगे कि 4x लेवरेज पे लॉन्ग किया था, 12% का मूव हमने, मतलब ऑलमोस्ट 3% का मूव हमने कैप्चर किया BTC में इन अ सिंगल नाइट, मतलब 12 घंटे के अंदर आई थिंक। एंड उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो मेरे जो भी ऑर्डर्स पंच्ड इन थे, मैंने अराउंड इसी लेवल पे सारे के सारे ऑर्डर्स बुक कर दिए एक साथ। तो क्लोजिंग टाइम सबका सेम है, मैंने क्लोज ऑल किया, सारी पोजीशंस क्लोज की। सो यू अंडरस्टैंड कि मैंने यहाँ पे क्लोज किया, मैंने होल्ड क्यों किया? मेरे को पता है लेवल्स यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा ही, बट क्या है कि मार्केट अब इस एरिया के पास ना काफी होवर कर रहा था, एंड आई न्यू फॉर द फैक्ट कि ये ऑर्डर ब्लॉक पे एक बार रिजेक्शन आएगा, जो कि आया भी। अब ये डीपर रिजेक्शन होता देन अगेन आई वुड हैव टू वेट टू कम बैक टू दिस लेवल, और मेरी साइकोलॉजी पे हिट करता। आई हैव मेड डिसेंट प्रॉफिट्स, आई हैव बुक्ड इट, बट आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन द ग्रुप। आप अगर देखोगे मैंने पूरा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जब भी ट्रेड लेता हूँ मैं, मतलब एक दिन में 5 ट्रेड नहीं लेता। अगर मेरे को 2 दिन में एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है, मैं हाई कन्विक्शन विद साइज लूंगा उसको, राइट। एंड यहाँ पे मैंने एसएल ट्रेल के बारे में बताया, जो प्रॉफिट चल रहे थे लाइव, मैंने हर एक चीज मेंशन की। 1:2 कब हुआ, 1:1 कब हुआ, आपको कब एसएल ट्रेल करना है, कब प्रॉफिट्स बुक करने हैं, TP1 मैंने यहाँ पे दे दिया था, राइट। सो यू अंडरस्टैंड कि क्या चीज है। अब यहाँ पे जब मार्केट जाएगा, सो द आइडिया इज तीसरा ब्रेक, मतलब दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर द चॉच मुझे मिल चुका होगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो आई विल प्लान फॉर लॉन्ग्स अगेन, जब मार्केट एक अच्छा रिट्रेसमेंट दिखा देगा, तो वही आइडिया है। सो यू अंडरस्टैंड कि एक ट्रेड को आप होल्ड तब कर पाओगे जब आपका कन्विक्शन बहुत हाई है। एंड सेकेंडली, क्या डर था मुझे इस ट्रेड के अंदर, जब मैंने एसएल ट्रेल कर दिया, मेरा 0.27% का एसएल है 15 मिनट्स ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। क्यों डरूंगा मैं? कितना भी बड़ा ट्रेड साइज लूं, अगर मेरा 0.27% का एसएल है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। एंड हमने टारगेट कितना लिया है, इफ यू लुक केयरफुली, हमारा टारगेट अगर हमने यहां बुक किया अराउंड 3.39%। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर मैं आपको बता दूं ना, लोग बोलते हैं कि 1:2, 1:1 में खेलना सीखो। यू लुक एट द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 1:12 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ये, ठीक है। अब आई एम जस्ट वेटिंग कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो एंड वी विल री एंटर एट द राइट टाइम। तो दिस इज हाउ यू प्लान द ट्रेड। हमने क्या क्या चीज़ें देखी यहाँ पे, हमने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करी, हमने बाय साइड लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करी, हमने स्ट्रक्चर्स देखे, हमने ऑर्डर ब्लॉक्स फेयर वैल्यू गैप्स देखे, हमने अपने फिबोनाची टूल को यूज़ करके देखा कि अपने डिस्काउंट जोन में प्राइस आ रहा है क्या, हमने डेली टाइम फ्रेम पे बायस बनाया, और तब जाके एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। एंड आप सोचते हो कि मैं 5 मिनट का चार्ट खोलूंगा और उस पर मैं ट्रेड ले लूंगा बस आंख बंद करके, तो नहीं होंगे प्रॉफिट्स। ट्रेडिंग इज अ लॉट मोर सिंपलर। जो ये मैं चीज़ कर पाया हूँ आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो चीज़ हुई है, राइट। एंड अब मैं लाइव एक पे आउट लूंगा आपके आगे। सो मैं, चलो इसका पे आउट लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अराउंड इस वाले प्लेटफॉर्म पे $2,113 का प्रॉफिट किया था, एंड इस वाले पे किया था अप्रॉक्सीमेटली $6,118 का प्रॉफिट। सो लेट्स रिक्वेस्ट फॉर अ विड्रॉ। सो दिस इज propfunded.ai। जिन लोगों को भी ट्रेड करना है, मैं दोनों ही प्लेटफॉर्म्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में एंड अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, बिकॉज ऑफर्स चलते रहते हैं। विद माई डिस्काउंट कोड, विद माई लिंक, यू विल गेट 20% डिस्काउंट। तो प्लेटफॉर्म्स को ट्रेड करना बिल्कुल भी गलत नहीं है,
डिस्पाइट मी हैविंग इनफ कैपिटल टू ट्रेड ऑन, मैं फिर भी प्रॉप फर्म ट्रेड कर रहा हूँ। उसका एक रीजन है। क्या दिक्कत है अगर मैं अपने अकाउंट पे ट्रेड करूँ, अगर मैं $500,000 का एक स्टॉप लॉस लेता हूँ, इससे अच्छा तो एक अकाउंट में उड़ा दूंगा ना। सो दैट्स द होल आइडिया। सो नाउ लेट्स रिक्वेस्ट फॉर पे आउट। सो ओके, लेट्स डू USDT BEP20 एंड मैं अपना एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। सो लेट मी जस्ट पुट इन माई BEP20 एड्रेस एंड प्लेटफॉर्म बैलेंस, यस दैट वर्क्स राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स यूज मैक्स एंड लेट्स जस्ट विड्रॉ इट, विड्रॉ रिक्वेस्ट। ओके, सो विल हैव टू एंटर दिस अमाउंट एंड लेट्स रिक्वेस्ट द विड्रॉ। तो मैं लाइव ले रहा हूँ ताकि मतलब एक प्रूफ हो कि मैंने वो चीज़ की है। सो यू कैन सी यहाँ पे भी 60% प्रॉफिट स्प्लिट है। अगर मैं इसको शेयर करूँगा तो ये 80% हो जाएगा, विच आई एम गोइंग टू शेयर फॉर श्योर। तो हम क्या करते हैं, सो लेट्स शेयर अ प्रूफ, लेट्स पेस्ट इट हियर, सबमिट प्रूफ, व्यू रिक्वेस्ट राइट। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स वेट कि हमारा कितनी देर में पे आउट आता है। सो सबसे पहले लेट मी ओपन वन ऑफ माई बिंगेक्स अकाउंट जिसमें मैं ले रहा हूँ ये पे आउट। सो यू कैन क्लियरली सी इसमें अभी $18,970 के आसपास पड़े हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ माई बिंगेक्स अकाउंट जिस पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। दिस इज जस्ट फॉर पे आउट्स, इसमें मैं पे आउट्स रिसीव करता हूँ। सो इस पे अभी $18,970 है एंड जब हमारा प्रॉफिट स्प्लिट आ जाएगा विच इज़ अराउंड $1,690, तो अपडेटेड बैलेंस हमें देखने को मिलेगा। वो मैं आपको शेयर करूंगा लाइव, सो दैट आई शो यू कि यार ठीक है, मार्केट में स्कैम करने वाले बहुत हैं, फेक PNL दिखाने वाले बहुत हैं, डेमो अकाउंट पे ट्रेड करने वाले बहुत हैं, बहुत तरह के स्कैम्स हैं। मैं ये चीज़ लाइव इसलिए कर रहा हूँ ताकि ट्रेडिंग पे विश्वास बना रहे लोगों का। एंड जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में वर्क करते हैं, हमने देखा। प्रॉप फर्म पे पे आउट लेना पॉसिबल है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये प्रॉप फर्म का अकाउंट मेरा 100K का था, ठीक है, एंड इस पे आई थिंक ऑलरेडी मेरा कुछ $700 लगा होगा इस अकाउंट को खरीदने पे एंड मैंने ऑलरेडी $1,690 बनाए। तो मेरा ROI ऑलरेडी 100% आ चुका है ना। अभी मेरे पास अकाउंट लाइव है, मैं इस पे और ट्रेड करके प्रॉफिट्स बना सकता हूँ, राइट। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर इट। जैसे ही पे आउट आता है आई विल शो यू द प्रूफ एंड हम आगे बढ़ेंगे फिर। मीनवाइल जब तक पे आउट आ रहा है आई विल मेंशन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि आप महीने का $8,000 एटलीस्ट बनाओ अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। एंड मुझे थोड़ा हेट मिला कुछ इन्फ्लुएंसर्स से, कुछ लोगों से कि भाई तू पहले करके दिखा। तो दिस इज़ द प्रूफ। एक दिन में $8,000 बनाए, एक महीने में नहीं, एक दिन में। किया क्या, सिर्फ 100K के 2 अकाउंट थे मेरे पास और मैंने 3% का एक मूव कैप्चर किया। आप सोचो आपके पास 200K का अकाउंट्स है जो आपने क्लियर कर लिए हैं एंड उन 2 अकाउंट्स पे आप पूरे महीने में सिर्फ 4% कैप्चर करो। मतलब आप सिर्फ 4 ट्रेड्स लो, उसमें 1% का प्रॉफिट बनाओ, तो आपका $8,000 का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि लोग इतनी सी चीज़ नहीं समझ सकते। सी ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी, बट जिस तरह से मैंने सिखाने की कोशिश किया एंड जिस तरह से मैंने ट्रेड ब्रेक डाउन किया, आपको लग रहा होगा कि शायद ये इतना भी मुश्किल नहीं है। यू जस्ट नीड टू पुट इन टाइम और हो जाएगा। सो मैं दोनों प्रॉप फर्म्स का लिंक शेयर कर रहा हूँ। इस पे आपको मेरा लिंक यूज़ करके 20% डिस्काउंट मिलेगा एंड इन पे बोगो ऑफर चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जहाँ पे आपको एक अकाउंट के बदले में एक अकाउंट मिलेगा। सो इफ़ यू गेट अ 100K का अकाउंट तो आपको $700 की कॉस्ट में 200K के अकाउंट मिल रहे हैं। सो योर इन्वेस्टमेंट इज $700 अगर आप 100K का अकाउंट ले रहे हो, या आपको छोटे अकाउंट लेने हैं तो आप $200-300 के भी अकाउंट ले सकते हो, $100 का भी अकाउंट ले सकते हो। एंड अंडरस्टैंड, 2 अकाउंट लिए 100K के मैंने जैसे $700 दे के, एंड मुझे यहाँ पे ऑलरेडी एक अकाउंट पे $1,600 का प्रॉफिट हो चुका है। तो ROI प्रॉफिटेबल आ चुका हूँ मैं इसमें। अब मैं चाहूँ तो बहुत बड़ा एक ट्रेड साइज ओपन करके हायर रिस्क ले सकता हूँ जहाँ पे मैं हायर प्रॉफिट्स बना सकता हूँ। सो दैट्स द वे टू गो। सबसे पहले आप एक अकाउंट लो, उस पर अपना ROI निकालो, उसके बाद आप उसको हाई रिस्क ट्रेड भी कर सकते हो। बट आई डू नॉट रिकमेंड अगर आपका बहुत एक्सपीरियंस नहीं है तो, बिकॉज आप रिस्क मैनेज नहीं करोगे एंड यू विल लूज द अकाउंट। एंड ट्रस्ट मी, एक अकाउंट को क्लियर करने में जो 2 स्टेजेस आप क्लियर करते हो, एक स्टेज क्लियर करते हो, उसके बाद जो फंडेड अकाउंट होता है ना, उसके लिए इतना रिस्पेक्ट होता है आपके मन में कि ये ब्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने मेहनत करके इसको क्लियर किया है। आप 3, 4, 5, 6 ट्रेड्स लेके उसको क्लियर करते हो तो आप नहीं चाहोगे वो जाए। तो आप सिर्फ $2,000 के प्रॉफिट करके भी बहुत अच्छे पे आउट ले सकते हो। एंड दिस इज द फर्स्ट अकाउंट इस वाले प्रॉप फर्म का। मतलब इस ईमेल आईडी पे मैंने 2 ईमेल आईडीज पे अपने अकाउंट्स लिए हैं।
एक पे मैं $2000 का प्रॉफिट ले चुका हूँ और एक ये है। सो लेट्स वेट कि मेरा पे आउट कब आएगा। ऑलराइट गाइस, तो हमने कल शाम को जब मैं रिकॉर्ड करा था 6 बजे पे आउट के लिए रिक्वेस्ट किया था एंड 9 घंटे में मेरा पे आउट आ गया था। रात को 3 बजे के आसपास मैं सो रहा था। सो यू कैन सी द मेल कि $1640 का पे आउट आया है। एंड ऑल्सो लेट मी शो यू दी अपडेटेड बैलेंस। तो अब आपको बैलेंस दिख रहा होगा बिंगेक्स पे $20,700 प्लस। एंड पे आउट का सर्टिफिकेट हमें आ चुका है, जो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है। सो एवरीथिंग इज़ हियर। जिन भी लोगों को सीखना है कंटिन्यू विद दिस यूट्यूब चैनल, एंड अगर यू वांट टू टेक सिमिलर ट्रेड्स एंड आस्क यू डाउट्स ऑफ, तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट्स में डाल दूंगा। सो विल कम बैक अगेन विद अनदर ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो।